Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. तो आज के इस वीडियो में हम रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसके बारे में देखेंगे कि रैम होते क्या है। बहुत सारे लोगों को रैम और रोम में कंफ्यूजन होता है कि रैम क्या है और रोम क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में ही देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज रैम मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आंसर देखते हैं क्या है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज वोलाटाइल मेमोरी आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी क्या है कि ऐसी मेमोरी जो मतलब आप जब काम कर रहे हैं, जब तक आपका जो कंप्यूटर है वो शुरू है तब तक वो मेमोरी है। मतलब आप जब अभी आप कंप्यूटर पे काम करने के लिए बैठे हो और अभी आपका काम चल रहा है और जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो जो मेमोरी है वो इरेज हो जाएगी, वहाँ पे जो स्टोर किया हुआ है वो इरेज हो जाएगा। तो उसे कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी, आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो इस सीपीयू में मेमोरी जो है वो डायरेक्ट एक्सेस होती है या इस रैंडम में एक्सेस मेमोरी में, तो इसलिए इसे रैंडम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैंडम से आपको तो मतलब पता ही चल जाना चाहिए कि ये रैंडम मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ये मेमोरी है। जैसे कि अभी आप स्कूल्स में बैठते हो, कॉलेजेस में बैठते हो, अगर आपके जो सीट्स है, आप आज एक सीट पे बैठे हुए हैं और आप कल अलग एक सीट पर बैठोगे, तो उस दिन के लिए आपकी वो काम करने के लिए जो एक्सेसिबल सीट होगी वो उसी दिन के लिए होगी। उसी तरह से ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो मेमोरी स्टोर्ड होती है वो सिर्फ आप जब उस दिन काम कर रहे होते हैं उसी वक्त होती है, बाद में ये इरेज हो जाती है। द टास्क करंटली परफॉर्म बाय द सीपीयू आर स्टोर्ड बाय रैम। जो टास्क जो करंटली परफॉर्म होते हैं सीपीयू के द्वारा वही रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट इम्पोर्टेंट क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। रैंडम एक्सेस मेमोरी सीपीयू का एक पार्ट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। तो इसका जो डेटा है डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू होता है। इट इज अ वेरी फास्ट मेमोरी। ये जो मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो वेरी फास्ट है। तो चलिए आपका रैम व्हाट इज रैम वो क्लियर हो गया है। तो अभी हम नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स ऑफ रैम वहां तक जाते हैं कि फर्स्ट जो है उसका है रैम और ड्रैम। ये टू टाइप्स है रैम के। तो फर्स्ट है रैम। रैम मतलब क्या कि रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए होती है। तो डेटा रिमेन्स इन स्टैटिक रैम एज लॉन्ग एज देयर इज पावर सप्लाई। मतलब जब तक आपका पावर सप्लाई है तब तक ये मेमोरी भी होगी। मतलब जब तक अगर आप काम कर रहे हो और डायरेक्टली पावर सप्लाई कट हो जाए तो आपका जो आप कंटेंट जो काम कर रहे होते हैं उस वक्त जो वो जो काम जहाँ पे स्टोर हुआ है, जिस मेमोरी में वो स्टोर हुआ है, पावर सप्लाई जाने के बाद वो मेमोरी भी चली जाएगी वहां से। वो नेक्स्ट टाइम आप फिर से वो काम करने लगेंगे तो वो जो काम के लिए वो अलग एक मेमोरी मतलब फ्रीक्वेंट है। कोई पर्टिकुलर मतलब जैसे कि अभी मैंने स्कूल और कॉलेजेस का एग्जांपल दिया सीट के लिए, तो पर्टिकुलर आपका एक सीट प्रोवाइड किया गया हो तो आप उसे रैम नहीं बोल सकते हो। अगर आपका कोई एक सीट प्रोवाइड नहीं किया गया है, हर रोज वेरी होता है अगर आपका सीट, तो ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह से अगर पावर सप्लाई बीच में ही कट हो जाए तो उसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। इसे आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज कैचे मेमोरी। ये कैचे मेमोरी की तरह भी यूज होती है। एंड सेकंड टाइप जो है ड्रैम। ड्रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। Data can be stored in the DRAM only when it is refreshed
फ्रिक्वेंटली, मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में अगर आपका डेटा फ्रिक्वेंटली रिफ्रेश्ड हो रहा है तभी आपका जो डेटा है वो स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बता दिया। इन शॉर्ट आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए मैंने एक जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके क्लासरूम का, वही आपको याद रखना है। जब भी आपको रैम के बारे में अगर आप भूल जाते हो आपके एग्जाम्स में वगैरह, तो आपको आपका जो ये एग्जाम्पल है स्कूल एंड कॉलेजेस का, वो याद रखना है कि आप अगर आपकी सीट अब फ्रिक्वेंटली चेंज होती है तो वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो आज का ये जो पॉइंट है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो यहाँ पे खत्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में रोम के बारे में बताऊंगी। तो आपको आज का ये वीडियो और आज के इन्फॉर्मेशन कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अब मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।